हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज द फ्रीलांसर का सेकंड सीजन या फिर फर्स्ट सीजन का पार्ट 2 देख के खत्म करा है। मतलब पहले जो पार्ट आया था उसमें सिर्फ 4 ही एपिसोड थे और जो आगे के 3 एपिसोड थे वो आज रिलीज कर दिए गए हैं। सच बताऊं, अगर आप लोगों को ये 3 पार्ट समझने तो डेफिनेटली 3 एपिसोड देखने हैं तो आपको पहले के 4 एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये कहानी की बात करना तो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जिन भी लोगों ने वो 4 पार्ट देख रखे 4 एपिसोड देख रखे हैं, सॉरी, वो ये 3 एपिसोड देखने ही वाले हैं। और जिन्होंने भी वो एपिसोड नहीं देखे उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, उनको पूरा सीजन एक साथ देखना पड़ेगा। तो इसी कारण से कहानी की बात करना बेवकूफ़ी हो जाता है। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो वो भी किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्ले भी अगर मैं पूरा ओवरऑल काउंट करूँ आज तो कह सकता हूँ कि स्क्रीन पे ठीक ठाक ही था, क्योंकि जिस तरह से ये शो स्टार्ट हुआ था अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करता है, अपने कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सिचुएशन के साथ मिलाया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में किस तरह से ये बंदा इंट्रोड्यूस हुआ है, किस तरह से ये सारी चीज़ें ओन करता है, किस तरह से ये जा रहा है वहाँ पर और बिल्कुल अपने मकसद को लेकर क्लियर है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो थी कि हमारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस सीरीज में कनेक्शन बना रहता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये पूरा सीजन रैप अप किया गया यानी खत्म किया गया, वो चीज़ें देखने में भी मजा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते। स्पेसिफिकली मैं इन 3 एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे शो की बात कर रहा हूँ और पूरे शो की बात करना ही सही होगा, क्योंकि 3 एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं इस सीरीज के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले के 4 एपिसोड के लिए अगर आप कुछ अलग नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा शो एक साथ बना है। बस ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने उसको अलग अलग रिलीज करा है। अगर मैं बात करूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी अच्छे थे। सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स हम पे किसी भी तरह का थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालने में कामयाब रहते हैं, ऑल दो सारे ट्विस्ट काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहते हैं। और भी काफी सारी चीजें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन उन पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो सारी चीजें इग्नोर भी हो जाती हैं। और अगर मैं उन चीजों पे बात करने गया तो स्पॉइलर भी दे बैठूंगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, पर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। अगर मैं पूरे सीरीज को भी देखता हूँ और तो कह सकता हूँ कि डायरेक्शन ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि जो थ्रिल वाला एलिमेंट था वो डायरेक्टर कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं, और जो गूजबम्स आने चाहिए थे हमें इस सीरीज के हाई पॉइंट्स पे वो नहीं आते हैं। जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ एडिटर के पास था नहीं करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चॉप करे हैं एपिसोड्स को वो अच्छे हैं। ज़्यादा आप चॉप की डिमांड नहीं कर सकते थे, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण कुछ एलिमेंट हमने मिस करे हों। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी है लेकिन अच्छी ज़रूर लगी है। पूरी इस शो को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।